बैटिंग 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 बैटिंग, लेकिन बैटिंग होगी कब? जब रुकेगी बारिश बारिश बारिश। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और एशिया का किंग कॉन में जो बारिश है ना, बहुत पानी फेर रही है। और वो पानी कब रुकेगा और कब ये मैच शुरू होगा? और देखिए, भारत जो है एक तो बड़ी बदमाशी कर रहा है। भारत एक बड़ी बदमाशी ये कर रहा है कि हर बार अपनी बैटिंग कर लेता है और पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो बोलता है हम नहीं करेंगे बैट, हम नहीं गेंदबाजी करेंगे। तो ये चीटिंग बड़ी कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के साथ, बेचारों से बॉलिंग करवाते हैं और बैटिंग नहीं देते हैं। लेकिन आज रिजर्व डे, चेतन जी स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। और चेतन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत ही अहम दिन है ये देखते हुए कि ये मैच खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीम इंडिया को 2 पॉइंट्स चाहिए जीत के। और दूसरी चीज ये है, अगर ये मैच बारिश की वजह से धुल जाता है तो दोनों को 1-1 पॉइंट्स मिलेंगे और इसमें पाकिस्तान को बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि एक मैच वो पाकिस्तान में खेल कर आए, आपको याद होगा वो जीते थे, तो उनके 3 पॉइंट्स हो जाएंगे और हमारे पास रहेंगे 1। और ऐसा ना हो कि ये आगे बढ़ते बढ़ते जो है हमारे लिए बहुत नुकसान का सौदा हो जाए। फिलहाल भारत आज आगे खेलना शुरू करेगा 24.1 ओवर से आगे। जहां पर कल मैच रुका था वहीं से ये मैच शुरू होगा और पूरे 50-50 ओवर का ये मैच होगा। और फिलहाल बता दें कि केएल राहुल और विराट कोहली क्रीज पर बने हुए थे जब कल ये मैच बारिश की वजह से रुका था। 147 टीम इंडिया का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर। मैच कब कितने बजे शुरू होगा ये सारी बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन इस बारिश की वजह से चेतन जी जो खलल मैच में पड़ा है, और अब पूरी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। इस रिजर्व डे में टीम इंडिया को जो एडवांटेज आपने फर्स्ट डे लिया था, वो एडवांटेज में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? वो एडवांटेज हमारे हाथ से निकल तो नहीं गया? नहीं, एडवांटेज तो नहीं निकला, लेकिन क्या होता है ना, जब आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपके स्कोर बोर्ड पे रन लगे हैं, आपने 24.1 ओवर बल्लेबाजी कर ली, आप सेट बैट्समैन हैं, अब आपको आकर सेट होना पड़ेगा। मतलब ये बिल्कुल नया दिन है आपके लिए। मतलब हमारे स्कोर बोर्ड पे रन लगे हैं, लेकिन बल्लेबाज जो अंदर बल्लेबाजी करने आएंगे, विराट कोहली और केएल राहुल, उनके लिए बिल्कुल नया दिन है। उनके लिए ऐसा है कि जैसे आज ही वो पहली बार बल्लेबाजी करने आए हैं, तो वो आकर सेट होना पड़ेगा, उनको थोड़ा देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात समीप क्या है, इतनी बरसात के बाद जब कवर्स हटेंगे ना, तो नमी रहेगी विकेट के ऊपर। पहले 7-8 ओवर बॉल अच्छा खासा मूव करेगा ऑफ द विकेट। और तेज गेंदबाजों की हम बात करें, पाकिस्तान के पास भरपूर है तेज गेंदबाज। 3 फास्ट बॉलर्स हैं। अगर 3-3 ओवर का स्पेल भी उन्होंने डाला, वो ओवर्स हमें बहुत संभाल कर खेलने होंगे, उसमें विकेट नहीं हमें गंवाना। अगर हम विकेट नहीं गंवाते हैं तो 300 रन 100% हमारे स्कोर बोर्ड पर लगेंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मैच पूरा होना चाहिए, और ये मैच अगर पूरा नहीं हुआ, अब यहां से बारिश खलल डालती है, डकवर्थ लुइस आता है, तो बहुत कुछ यहां पर हो सकता है। कैलकुलेशन के मुताबिक ये मैच काफी कुछ बदल सकता है। 24.1 ओवर का मैच हो चुका है। भारत को बाकी बचे हुए और जो ओवर्स हैं वो पूरे मिलेंगे 50 ओवर, और यहां पर 300 के करीब का स्कोर हम देख रहे हैं। लेकिन जो ताजा अपडेट है मैं वो आपको दे देता हूं कोलंबो से, श्रीलंका से। ताजा अपडेट ये है कि वहां पर आज करीब 2 बजे दोबारा बारिश शुरू हुई थी, और बारिश उसके बाद रुक रुक कर हो रही है। सुबह जो थी वहां पर धूप खिली हुई थी, दोपहर के 11-12 बजे तक धूप खिली हुई थी, लेकिन मैच से ठीक पहले फिर से बूंदाबांदी शुरू हुई और फिर थोड़ी सी तेज बारिश भी हो गई, जिसकी वजह से अभी भी मैदान पर कवर्स डले हुए हैं। और कवर्स हटाने के बाद भी आधे घंटे के करीब लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसे हिस्से हैं ग्राउंड के पॉइंट पे या मिड ऑफ पे शायद है ना, वहां पर थोड़े से पॉइंट के आसपास जहां पर हमने देखा कि सुखाने की ज्यादा कोशिश की जा रही थी कल, जो ज्यादा गीला हो गया था। तो ऐसे में जो मैच मुआयना किया जाएगा, बता रहे हैं करीब 3 बजे यहाँ पर जो है मैदान का मुआयना किया जाएगा। और इसको हम फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। सुबह की तस्वीरें हैं ये, आप देखिए किस तरीके से पूरा जो मौसम था वो साफ नजर आ रहा था, और बादल काले काले घने बादल नहीं थे। देखकर लग रहा था कि शायद आज जो है पूरा मैच देखने को मिल जाएगा, कम से कम स्टार्ट राइट टाइम पे हो पाएगा, लेकिन वो भी होता हुआ अब नजर नहीं आ रहा है। 3 बजे यहां पर मैच शुरू होना है, लेकिन फिलहाल कवर्स डले हुए हैं। बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल मैदान का मुआयना 3 बजे किया जाएगा, और करीब करीब आधे घंटे से 40 मिनट की देरी हो सकती है, ये बताया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे सवाल उठते हैं इस मैच पर नहीं, बल्कि इन खिलाड़ियों के, बीसीसीआई के और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स के इस फैसले पर कि बारिश होगी ये जानते हुए भी आप कोलंबो में क्यों मैच खेल रहे हैं। और खासकर भारत के खिलाड़ी, बीसीसीआई पर भी ये सवाल उठता है कि क्यों नहीं हम बनटोटा चले गए या दाम्बुला, जहां पर आपको एक ऐसा वेन्यू बताया गया था जहां पर बारिश नहीं होती है, वहां क्यों नहीं गए? इस पर सवाल उठते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं जहां पर कई सारी खुशखबरियां टीम इंडिया के लिए आई। पहले दिन पाकिस्तान के खिलाफ, रिजर्व डे तो आज है, जो पहला ये पार्ट 1 जब हुआ है ना, गदर का पार्ट 1 जो था, उसमें टीम इंडिया ने बहुत गदर मचाया, और खासकर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जो बहुत सारी खुशखबरी लेकर आया है। और खासकर वर्ल्ड कप से पहले बहुत जरूरी था टीम इंडिया के लिए ये टॉनिक, ये बैटिंग टॉनिक, ये एग्रेसिव अटैकिंग बैटिंग वाला टॉनिक टीम इंडिया के लिए जरूरी था। ये रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्या क्या एडवांटेजेस या क्या क्या अच्छी बातें क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट के लिए हुई है। और चेतन जी से उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद
इस फैसले के बारे में भी, क्या खुद हम जिम्मेदार हैं आज अगर हम एशिया कप के फाइनल में पहुंचने से चूक जाते हैं? कोलंबो में फंस गया मैच। बारिश ने किया कोलंबो में कबाड़ा। आसमानी आफत ने किया फैंस का मजाक किरकिरा। कोलंबो में रोहित वर्सेस बाबर एंड बारिश। कैंडी में मैच धुलने के बाद क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि कोलंबो में भारत पाकिस्तान मैच का पूरा लुत्फ उठाया जाएगा, लेकिन बारिश के तांडव ने सब कुछ किरकिरा कर दिया। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बाबर के इस फैसले का रोहित गिल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 121 रनों की साझेदारी निभा डाली। एक तरफ रोहित गिल रन बना रहे थे तो दूसरी तरफ बाबर आजम घबरा रहे थे। रोहित गिल पूरी तरह से पाकिस्तानी गेंदबाजी पर हावी थे, लेकिन शादाब खान ने इस जोड़ी को तोड़कर पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई। रोहित 49 गेंद पर 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद गिल को शाहीन ने आगा सलमान के हाथों कैच कराकर दूसरी कामयाबी हासिल की। गिल ने 10 चौकों की मदद से 58 रन की पारी खेली। विकेट गिरने के बाद मैच का रोमांच तूफानी हो गया। विराट और केएल राहुल क्रीज पर आए। क्रिकेट फैंस को अपने चहेते विराट से शतक की उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर बारिश ने पानी फेर दिया। कोलंबो में सबको मालूम था कि बारिश होगी, लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि बारिश मैच का मजा किरकिरा कर देगी। जिस वक्त बारिश हुई उस दौरान टीम इंडिया 24.1 ओवर का गेम खेल चुकी थी। इस दौरान भारतीय टीम ने स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट खोकर 147 रन बना लिए थे। अब इंतजार हो रहा था बारिश बंद होने का। मैदान को सुखाने के लिए ग्राउंड स्टाफ ने पूरा जोर लगा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, पिच को सुखाने के लिए पंखों तक का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन कोई तकनीक कोलंबो में काम नहीं आई। पिच के अलावा आउटफील्ड भी बुरी तरह भीग चुकी थी। अंपायर ने 3 बार जाकर मैदान का मुआयना किया और दोनों टीमों के कप्तानों से बात की। आखिर में फैसला रिजर्व डे पर मैच कराने का निकला। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला 24.1 ओवर से शुरू होगा, क्योंकि कल इसी ओवर के दौरान बारिश ने खलल डाली थी। कोलंबो के मौसम की अगर बात करें तो आज भी बारिश मैच में विलेन का किरदार निभा सकती है। अगर आज बारिश ने परेशान किया तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। तो आपको पता चल गया कि होना क्या क्या है। रिजर्व डे है आज, और रिजर्व डे में भी अगर मैच नहीं होता है तो क्या होगा, 1-1 पॉइंट जो है बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि इस परिस्थिति के लिए मौसम जिम्मेदार है या हम खुद, कि आज हमें क्रिकेट नहीं खेलने को मिल रही है, ना प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। वर्ल्ड कप सामने है, 1 महीने से भी कम का वक्त है, ना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना हम मैचेस खेल रहे हैं, ना हमें पता चल रहा है कि हमारी फिटनेस कहां है, इंजरी की स्टेटस क्या है हमारी। श्रेयस अय्यर 1 मैच खेलने के बाद देखिए क्या हुआ, कमर में फिर से उनको दर्द उभरा और उनको वापस जो है बाहर कर दिया गया टीम से। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो वर्ल्ड कप के लिए फिट होंगे या नहीं। सरदर्दी फिर बढ़ गई है। तो इतनी सारी परेशानियों के लिए कौन जिम्मेदार है, हम खुद या फिर ये मौसम? लेकिन इससे पहले थोड़े से पॉजिटिव, और सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि आपने शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हैरिस राउफ को न्यूट्रलाइज कर दिया। आपने वो खतरा जो है वो आपके दिमाग पे जो चढ़कर बोल रहा था वर्ल्ड कप से पहले बहुत जरूरी था, कहीं ना कहीं इनकी जरा पिटाई हो, और वो कर दी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने। बड़ा सुकून मिलेगा कि इनको हम हैंडल कर सकते हैं, कहीं पर भी कैसा भी क्यों ना हो। नहीं, कॉन्फिडेंस देगा समीप, ये मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। ये सिर्फ रोहित और शुभमन को कॉन्फिडेंस नहीं देगा, ये पूरी टीम को कॉन्फिडेंस देगा। करेक्ट। क्योंकि अगर आपका युवा खिलाड़ी शुभमन गिल जिस तरह की ताबड़तोड़ 4-4 चौके 1 ओवर में लगा सकता है शाहीन अफरीदी को, तो कोई भी लगा सकता है। ये एक मैसेज आता है ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो वो बहुत जरूरी था। क्योंकि इंडियन विकेट्स पर जब ये गेंदबाज आएंगे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको टैकल करेंगे, क्योंकि आपको कंडीशंस मालूम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी आपने बात की ना, कि जो मैच के अंदर आपको फिटनेस मालूम पड़ती है ना प्लेयर्स की, वो आप असेस कर ही नहीं सकते नेट्स के अंदर।
या आप प्रैक्टिस मैच के अंदर नहीं कर सकते। एक्चुअल मैच में ही आपका हर मसल इस्तेमाल होता है, आप जोर लगाते हैं मोर देन 100%, और जब आप जोर लगाते हैं तभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके सामने आती है। तो फिटनेस को ले लो, मैच टाइम को ले लो, इन चीज़ों से अगर आप थोड़े वंचित रहेंगे ना, थोड़ा दूर रहेंगे, तो वो एशिया कप में हम क्यों खुश थे कि जाएंगे, मैच टाइम मिलेगा प्लेयर्स को, आपका कॉम्बिनेशन पता लगेगा, किस कॉम्बिनेशन के साथ आप पहला मैच खेलना चाहते हैं वर्ल्ड कप का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैच ना होने से आप असमंजस की स्थिति में अभी भी रहेंगे। वो एक समस्या। अगर आज बरसात हो रही है, ये कल भी होगी। अगर कल भी होती है तो ऐसे तो एक एक पॉइंट लेते हुए तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। कम से कम एक सरदर्दी ये कम हो गई हमारी कि हमने पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी का जो आक्रमण है, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक माना जाता है, उसको हमने खूब जमकर धुनाई की। और जो शुभमन गिल ने जो 3-3, 4-4 चौके मारे हैं यहां पर शाहीन शाह अफरीदी को, उसने दिल खुश कर दिया। लेकिन यहां पर जो दूसरा मुद्दा था जिस पर आप ऑलरेडी टच कर चुके हो चेतन जी, वो ये कि ना फिटनेस हम देख पा रहे हैं खिलाड़ियों के, इंडियन खिलाड़ियों के, ना मैच प्रैक्टिस हो पा रही है जिससे कि आप मेंटली तैयार रहें, ना आप यहां पर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। जो अगर आप प्रैक्टिस नहीं, मैचेस नहीं खेल रहे तो कम से कम आउटडोर आप प्रैक्टिस करें। आउटडोर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, इंडोर फैसिलिटी में जाते हैं जहां पर बॉलर्स को पूरा बॉलिंग के लिए उनको जगह नहीं मिलती है, बैट्समैन को सारे शॉट्स खेलने के मौके नहीं मिलते क्योंकि आर्टिफिशियल टर्फ पे आप खेलते हो। तो ओवरऑल ये मौसम तो सबको मालूम था, ये कितना बड़ा एक कहना, एक कितनी बड़ी गलती है कि हम यहां से हम्बनटोटा, चाहे कितनी भी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स क्यों ना होती, उन सबको दरकिनार करते हुए हम ऐसी जगह चले जाते जहां पर हमें क्रिकेट खेलने को मिलती, मैचेस खेलने को मिलते। देखिए, मैं अभी भी ये मानता हूं कि ऑर्गेनाइजर्स का काम है। देखिए, मैं तो आपका एक गेस्ट हूं, आप मुझे जहां कहेंगे मैं वहां चला जाऊंगा, मैं मना नहीं कर सकता। ये ऑर्गेनाइजर्स, अगर ऑर्गेनाइजर्स को लगा कि ये मौसम ठीक हो जाएगा, श्रीलंका बांग्लादेश के मैच में बरसात नहीं हुई, मुझे लगता है, और देन लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स तो आनी थी आपके सामने, तो उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अगर ऑर्गेनाइजर ये कहते नहीं हमें हम्बनटोटा में खेलना ही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम नहीं खेल सकते कोलंबो में, तो आप कैसे खेलेंगे? आप तो बाहर से आए, आपको जो कहा जाएगा वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिसकैलकुलेट कर गए श्रीलंकन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ये वही बात है कि आपने जैसा कि कहा कि हम स्टूडियो में बैठे, हमें कैसे पता चलेगा, लेकिन खबरें आ रही हैं कि खिलाड़ियों ने मना किया। अगर खिलाड़ियों ने मना किया तो शायद बीसीसीआई को और पीसीबी को, हालांकि पीसीबी लगातार उंगली उठा रहा है हम पर, लगातार पाकिस्तान उंगली उठा रहा है कि ये हर जो यहां पर जो समस्याएं आ रही हैं ये भारत की वजह से आ रही है। देख लो, हमने कहा था पाकिस्तान में खेल लो, हमने कहा था यूएई में खेल लो, हमने कहा था बांग्लादेश में खेल लो। बीसीसीआई को मालूम था मौसम खराब था, फिर भी जिद पे अड़े रहे कि नहीं हम तो श्रीलंका में खेलेंगे। ऐसे में एक क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। इसके लिए बीसीसीआई जिम्मेदार है या फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, जो यहां से मैचेस को शिफ्ट नहीं कर पाया, 4 टीम्स को सिर्फ जो है वो यहां से हम्बनटोटा या फिर दाम्बुला लेकर नहीं जा पाया जहां पर बारिश नहीं होती है। चेतन जी से इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसा आंकड़ा आपको दिखाएंगे जिससे आपको पता पड़ेगा जब भी रिजर्व डे में मैच जाता है तो टीम इंडिया का क्या हश्र होता है, कैसा टीम इंडिया खेलती है। और इसके अलावा जाते जाते आपको बता दूं कि इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर लंबी चौड़ी बातचीत होती है जहां पर चेतन जी होते हैं, हम होते हैं और हमारी टीम के और भी सदस्य होते हैं, जहां पर खूब सारी क्रिकेट की बात होती है, जहां पर आपके साथ दो तरफा सिर्फ आपको सुनना नहीं पड़ेगा, आप सुना भी सकते हैं। मिलेंगे आपको एशिया का किंग कॉर्न में इस छोटे से ब्रेक के बाद।